पाठ 1 वास्तविक संख्या। तो जो टॉपिक 1 सीखा उसमें जो प्रश्न दिए ये है उसका हल। तो पहला प्रश्न दिया था सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो क्या सीखा? प्राकृतिक संख्या कौन सी थी जिनसे हम गणना करते थे, यानी कहाँ से स्टार्ट होती थी वो 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी थी? 1। प्रश्न नंबर 2, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो प्राकृतिक संख्याओं में केवल क्या मिलाते थे हम? 0। तो क्या बन जाती थी हमारी? पूर्ण संख्या। तो 0 से लेके अनंत तक वो किस में आती थी? पूर्ण संख्या में। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है हमारी 0। तीसरा प्रश्न था सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या कौन सी थी? जो 1 और अपने आप को छोड़कर बाकी किसी एक संख्या या और संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। 3 तो केवल 1 और स्वयं से विभाजित है। 2 भी 1 और स्वयं से विभाजित है। 1 केवल 1 से विभाजित है। तो वह संख्या जो 1 और स्वयं को छोड़ के बाकी किसी संख्या से क्या हो जाए? विभाजित। तो यह सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। अगला प्रश्न, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, क्योंकि अभाज्य संख्या वह हैं जो केवल 1 और अपने आप से ही क्या होती हैं? विभाजित। तो 2 क्या है? केवल 1 से होगी और 2 से। और 1 क्यों नहीं है? क्योंकि अभाज्य संख्या का नियम है अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, 1 और 1 वह संख्या स्वयं। तो 1 का केवल कितना गुणनखंड होता है? 1। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है हमारी 2। सबसे छोटी सम संख्या। तो सम संख्या होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाएं। तो सबसे छोटी सम संख्या है 2। सबसे छोटी विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो। सबसे छोटी विषम संख्या है 1। 7वां प्रश्न था क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हैं? तो क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हैं? तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होती थी हमारी 1 से चालू, 1 2 3 4 अनंत तक। और पूर्ण संख्या होती है हमारी 0 से, 0 1 2 3 4 अनंत तक। तो क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं? तो देखो सभी प्राकृतिक संख्या किस में आ गई? हमारी पूर्ण संख्याओं में। तो ये क्या है? सही। हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या। अगला प्रश्न है क्या सभी प्राकृतिक संख्या
पूर्णांक हैं। प्राकृत संख्या कौन सी है? प्राकृत संख्या हमारी 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। और पूर्णांक होते हैं हमारे ऋणात्मक भी, जीरो भी और धनात्मक भी, सारी धनात्मक संख्याएं। तो जो प्राकृत संख्याएं किस में आ गई हमारी? सारी पूर्णांकों में। तो ये बात भी हमारी सही है। अगला प्रश्न, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हैं? क्या सभी पूर्ण संख्या? तो पूर्ण होती हैं हमारे 0 1 2 3 4 अनंत तक। और प्राकृतिक होती हैं 1 2 3 4 ये। तो क्या सभी पूर्ण संख्या? तो यहाँ से तो पूर्ण संख्या आ गई प्राकृतिक संख्याओं में। तो क्या बच गई? 0। तो 0 प्राकृतिक नहीं, इसलिए ये वाक्य क्या है? गलत नहीं, क्योंकि 0 पूर्ण है। पूर्ण है, प्राकृतिक नहीं। केवल 0 के कारण ये क्या है? वाक्य पूरा गलत। अगला प्रश्न है, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हैं? तो सबसे पहले पूर्ण संख्या होती है हमारी 0 1 2 3 4 अनंत तक। और पूर्णांक होते हैं ऋण के 0 और धन के भी। तो जो पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट, वो सब किस में आ गई? हमारी पूर्णांकों में, सारी की सारी। इसलिए क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हैं? हाँ, ये बात क्या है? सही। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या हैं? तो क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या हैं? तो पूर्णांक लिख लो, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। प्राकृतिक संख्या 1 2 3। तो प्राकृतिक संख्या जो पूर्णांकों की धनात्मक संख्या है वो प्राकृतिक संख्याओं में आ गई। लेकिन क्या बच गई? माइनस वाली और 0। तो माइनस वाली प्राकृतिक नहीं है, पूर्णांक है। 0 भी पूर्णांक है, प्राकृतिक नहीं है। इसलिए ये वाक्य क्या है? गलत नहीं। क्यों? क्योंकि 0 और ऋणात्मक संख्याओं को छोड़कर 0 और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक हैं, प्राकृतिक नहीं। धनात्मक संख्या तो आ गई प्राकृतिक में, लेकिन क्या हो चुकी? ऋणात्मक और 0। प्रश्न नंबर 12, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या हैं?
क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या हैं? तो पूर्णांक हो गए हमारे ऋण वाले, जीरो और धन वाले। पूर्ण हो गई हमारी जीरो, एक, दो, तीन, अनंत तक। तो ये तो मिल गया हमारा पूर्णांक वाला, किस में मिल गया? पूर्ण में। लेकिन कौन सी संख्याएं रह गई? ऋणात्मक संख्याएं। इसलिए ये वाक्य क्या है? गलत नहीं, क्योंकि ऋणात्मक संख्या पूर्णांक हैं, पूर्ण नहीं। प्रश्न नंबर अगला है, क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हैं? तो वास्तविक संख्या कल बताई थी कि वास्तविक संख्याओं में क्या आती है? परिमेय संख्या भी आती हैं और भिन्न वाली भी आती हैं और अपरिमेय संख्या भी आती है। तो ये बात क्या है? बिल्कुल सही। तो परिमेय संख्या किस में आ जाती है? वास्तविक संख्या में। हाँ, अगला प्रश्न है, क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हैं? तो वास्तविक संख्या, सारी वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो परिमेय भी आए, इसमें भिन्न भी आए, भिन्नात्मक संख्या भी आए और अपरिमेय भी आए। तो कौन सी संख्याएं बच गई हमारी? जो वास्तविक संख्या में होती हैं अपरिमेय संख्याएं बच गई। इसलिए ये वाक्य क्या है? गलत। तो सारी वास्तविक संख्याएं क्या नहीं होती? परिमेय संख्या। क्योंकि कौन सी बच गई? अपरिमेय। भिन्न को भी परिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय के कारण ये वाक्य क्या है? गलत नहीं। अगला है, क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हैं? तो अभी लिखा था कि वास्तविक संख्या मिलती हैं परिमेय, भिन्न और अपरिमेय। तो ये पूछा सारी वास्तविक संख्या अपरिमेय है? नहीं, क्योंकि इसमें परिमेय भी आ गई और भिन्न भी। इस कारण क्या है? ये गलत नहीं। तो ये जो कल टॉपिक सीखा था संख्याओं के प्रकार, उसका जो होमवर्क था ये उसका हल।